शहर से आ रही जहां पर पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, फायरिंग की है। एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवार की सुरक्षा में तैनात गनर भी जख्मी हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। एक ही परिवार के 4 लोग इस फायरिंग में जख्मी हो गए हैं। घायलों को फौरन नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार जब खेत से लौट रहा था तभी उस पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक परिवार की सुरक्षा में तैनात गनर भी इस हमले में जख्मी हो गया है। बुलंदशहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक परिवार के 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग खेत से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने इन्हें गोली मारी। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? प्रशांत, आवाज मिल पा रही है आपको? बड़ी खबर बुलंदशहर से हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ पा रही है। जी देखिए, जिस तरीके से एक ही परिवार पे ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं और गोलियों से 4 लोग पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। नोएडा के निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। इनकी सुरक्षा में गनर भी तैनात था, गनर को भी गोली लगी है। वर्ष 2019 में घायल के पिता को गोली मारकर मौत, हालांकि अभी तक जो हत्या के आरोपी हैं वो आज भी जेल में हैं और जो नए आरोपी हैं इनकी पुलिस तलाश कर रही है और पूरे प्रकरण की। शुक्रिया प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अमौसी एयरपोर्ट पर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। जांच करने के बाद इनके पास से फर्जी पासपोर्ट बरामद किया गया है, जिन्हें इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई तीनों महिलाएं नेपाल की रहने वाली हैं, जो लखनऊ से दुबई जाने की तैयारी कर रही थीं। संदिग्ध परिस्थितियों को समझते हुए अधिकारियों ने जांच पड़ताल की तो बड़ा खुलासा सामने आया। पूछताछ के दौरान भी महिलाओं की तरफ से असहजता दिखाई गई। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद पूरा मामला सामने आ गया। इन सभी महिलाओं के पास से फर्जी पासपोर्ट और वीजा मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही इन्हें फर्जीवाड़े के तहत गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं ने पूछताछ में बताया है कि दीपक कुमार और राहुल शर्मा नाम के युवकों ने 40 हजार रुपए में इनके फर्जी पासपोर्ट बनाए थे। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमौसी एयरपोर्ट से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से फर्जी पासपोर्ट बरामद किया गया है। ये दुबई जाने की फिराक में थी, नेपाल की रहने वाली हैं। लेकिन अधिकारियों को जब आशंका हुई तब इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में महिलाएं असहज नजर आईं, जिसके बाद इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो इनके पासपोर्ट फर्जी पाए गए। तीनों महिलाओं को इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर के दामोदर महुआ दांड गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 3 लोगों को एक गाड़ी ने कुचल दिया और मौके से फरार हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ड्राइवर और गाड़ी की तलाश भी की जा रही है। वहीं 3 युवकों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक सवार पास के गांव की तरफ जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने इन्हें कुचल दिया और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, चीख पुकार मच गई। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस टीम अब हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। और हमारे सहयोगी दीप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीप, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? अमित, जो है दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सुबह की घटना है, जब पास के गांव में तीनों बाइक सवार जा रहे थे। किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हुई है। उसके बाद में परिवार वाले आए और चीख पुकार मची रही। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खासतौर से ये बात है, जानकारी में आ रहा है कि जो अज्ञात वाहन है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जानकारी में आ रहा था कोई ट्रक था जिसने ये घटना को अंजाम दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता ने 2 आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
बड़ी खबर हम आपको सोनभद्र से बता रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। चित्रकूट में अवैध शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में सीट के सामान्य होने पर ग्रामीणों ने पार्टी की थी, जिसमें शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। चित्रकूट से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट ये सामने आया कि सीट सामान्य हो गई है, जिसके बाद इन सभी लोगों ने शराब पार्टी की और इसी दौरान शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। बाकी 4 लोग जो गंभीर रूप से इस वक्त जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, उनको सीएससी में भर्ती करवाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। और चित्रकूट से हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी है आपके पास? जी बता दें कि जिस तरीके से कल पंचायत चुनाव की रक्षण सूची आई थी कि ये राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव पड़ता है, वहां सम्मान सीट आ जाने की वजह से कुछ लोग पार्टी बना रहे थे। जो राजापुर में जगह जगह अवैध शराब बिक रही थी, वही कच्ची अवैध शराब इन लोगों ने पी थी, जिसके बाद से 2 लोगों की हालत रात में ही बिगड़ गई थी, जिसमें रात में लगभग 12 बजे एक की मौत हो गई थी। और जो 1 लोग थे उनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर के पास एक प्राइवेट अस्पताल पड़ता है, वहां भर्ती कराया गया था, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो कुल 2 लोगों की मौत हुई है, इसमें 4 लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिन्हें राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से और ज्यादा हालत बिगड़ने पर इन्हें प्रयागराज के लिए रेफर करा दिया गया है। कुल मिलाकर 2 लोगों की मौत है और 4 लोगों की हालत बिगड़ी हुई है। सूचना के बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर टांडा कोतवाली के पैथोलिया हाईवे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा भी घायल हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अम्बेडकर नगर से खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। 50,000 की इनामी बदमाश को गोली लगी है। मुठभेड़ में एक दरोगा भी गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, उस पर कई मामले दर्ज हैं। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। कानपुर देहात में एक दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक मामले में समझौते के दौरान यह हमला हुआ। हमले में घायल दरोगा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। ये घटना रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के किंझरी की है। इस घटना में 13 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनमें से 4 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। वहीं जख्मी दरोगा की पिस्टल अब तक नहीं मिल पाई है। जांच टीम दरोगा की पिस्टल तलाश रही है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 4 अभियुक्तों को जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 13 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जनपद से 5 टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के अदमापुर में अवैध गैस एजेंसी में गैस रिफिल करते समय आग लग गई और वहीं 5 सिलेंडर फटने से पूरी दुकान धू धू कर जल उठी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको गोंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई और फिर देखते ही देखते आग फैलती चली गई। इसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और एक बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां पर 75 लाख की अफीम बरामद की गई है। अफीम के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तस्करों के पास से 1 किलो अफीम, तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं। बदायूं से लाकर शाहजहांपुर में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। थाना गढ़िया रंगीन के रामपुर खादर से इनकी गिरफ्तारी हुई है।
जालौन के औरई कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड पर छात्रों के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर छात्रों के बीच विवाद हुआ। इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। सूचना पर कई बार पुलिस भी आती है, लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर छात्रों के बीच झगड़े की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ये मामला हस्तिनापुर का है, जहां पर गंगा नदी के बीच में टापू पर कच्ची शराब बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और 8000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। साथ ही अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ दिया गया। और अब खबर सोनभद्र से, जहां पर पुलिस और वन विभाग ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की है। सोनभद्र से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खनन माफिया पर एक्शन हुआ है। वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की है। बालू लदा 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। कल भी जब्त हुआ था 2 ट्रैक्टर बालू। 3 आरोपी मौके से गिरफ्तार भी किए गए हैं। थानाध्यक्ष भिंडमगंज और वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से वहां पर जाकर जांच की गई और छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 ट्रकों पर लदा हुआ बालू है और एक पासर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।